हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिसीजन थियोरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा नंबर। अ मर्चेंट हैज़ टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ अ थिंग ही शुड ऑर्डर डेली। द अनसोल्ड आइटम बिकम्स वर्थलेस। ये देखो, अनसोल्ड आइटम्स मीन्स अगर सेल नहीं हुआ तो वो वर्थलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम इज ₹12 पर यूनिट एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹15। सो नाउ सेलिंग प्राइस 15, कॉस्ट प्राइस 12, सो प्रॉफिट होगा ₹3 का। और अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ ड्यूरिंग द डे तो लॉस हो जाएगा ₹12 का। समझे, पर्टिकुलर कोई न्यूज़पेपर बेचते हैं या मैगज़ीन बेचते हैं जो उसी दिन काम में आएगी, दूसरे दिन काम में नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें प्रॉफिट भी होता है, साथ में लॉस भी होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मिल्क बेचने वाला, अगर मिल्क बेचने वाला मिल्क परचेज कर लेता है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सेल नहीं हुआ तो दूसरे दिन तो ख़राब हो जाएगा। वो ख़राब हो जाएगा तो वो बिकेगा नहीं, तो उसका लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट है ₹3 एंड लॉस है ₹12। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द डिमांड। पास्ट एक्सपीरियंस से ये डिमांड पता चली है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड ऑर्डर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। सो सेम जैसे इससे प्रीवियस हम करके आए हैं, हमें EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आइटम्स हैं 20, 21, 22, 23, 24। सो जितनी डिमांड है उतना ही हम सप्लाई में लिखते हैं, 20, 21, 22, 23, 24। हर एक में XI एंड XI इंटू PXI, XI प्रॉफिट होगा। एंड ये डेज दिए हुए हैं हमें। अब डेज दिए हुए हों या वीक्स दिए हों तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ये जो टोटल डेज हैं ना, इनका टोटल कर लेते हैं। 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 40 90, 90 एंड 10 100। तो ये हो जाएंगे 100 डेज। तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? 10/100 तो आंसर आएगा 0.1। 20/100 तो आंसर आएगा 0.2। 20/100 0.2, 0.4, 0.1। नाउ हमें ये देखना है कि कितने यूनिट्स इनको सेल करने चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। सो यहाँ पर देखेंगे कि 20 यूनिट्स का सप्लाई है। सप्लाई मीन्स इनके पास सप्लाई है या स्टॉक है या अवेलेबिलिटी है, और 20 यूनिट्स की ही डिमांड है, यानी कस्टमर्स जो आए हैं वो भी 20 यूनिट्स के लिए आए हैं। सो पर यूनिट ₹3 प्रॉफिट, सो 3 × 20 ₹60 प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ 20 यूनिट्स का स्टॉक है या अवेलेबिलिटी है और कस्टमर आए हैं 21 यूनिट्स के लिए, तो 20 यूनिट सेल करेंगे, एक कस्टमर वापस जाएगा। 20 यूनिट्स ₹3 पर यूनिट, ₹60 का प्रॉफिट। एंड सेम अगर 20 यूनिट्स हैं और 22 के कस्टमर आए तो 2 यूनिट्स के कस्टमर्स वापस जाएंगे, 20 यूनिट सेल हो गए, प्रॉफिट होगा ₹60। एंड 23, 24 में भी ऐसा ही होगा। अब XI कैलकुलेट हो जाने के बाद हम XI इंटू PXI करेंगे, मीन्स इस XI की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ गया 60। नाउ 21 यूनिट्स के लिए, अब इन्होंने 21 यूनिट्स मंगवाए हैं, ऑर्डर किए या अवेलेबिलिटी है। अब 21 में से कस्टमर आए 20 यूनिट्स के, तो मैं यहाँ पर P लिख रहा हूँ, P फॉर प्रॉफिट। 20 यूनिट सेल हुए, ₹3 पर यूनिट, सो 20 × 3 ₹60 का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड
21 में से 20 सेल हुए तो एक यूनिट सेल नहीं हुआ, अनसोल्ड यूनिट कहेंगे, और एक यूनिट पर लॉस हो जाएगा 12 रुपीज़ का। सो -12 लिखेंगे, लॉस है इसलिए। 60 - 12 तो आंसर आ जाएगा 48। तो ये रहा 48। नाउ नेक्स्ट 21 यूनिट्स हैं और 21 यूनिट्स के ही कस्टमर्स आए हैं। सो पर यूनिट 3 रुपीज़, 21 × 3 63 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमारे पास 21 यूनिट्स हैं और कस्टमर 21 से ज़्यादा आए हैं तो हम बेच तो नहीं पाएंगे, हमें कस्टमर्स वापस करने पड़ेंगे। सेम सपोज 21 यूनिट्स हैं और 24 यूनिट्स के कस्टमर्स आए हैं तो हम 21 यूनिट सेल करेंगे, 3 कस्टमर्स वापस जाएंगे और हमें 21 यूनिट्स पर 63 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। एंड देन XI × PXI करेंगे, जो XI की वैल्यू आई है ये उसे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आएगा। नाउ 22, 23 आप खुद प्रैक्टिस करोगे, 24 में आपको करके दिखाता हूँ। ये 24 वाला कॉलम अब हम करते हैं। सो नाउ देखिए, इनके पास अवेलेबल स्टॉक है 24 यूनिट्स का, डिमांड आई 20 यूनिट्स की। सो 20 यूनिट्स को सेल करेंगे, 20 × 3 60 का प्रॉफिट हो जाएगा। और 24 में से 20 सेल हो गए तो 4 यूनिट सेल नहीं हुए, 4 यूनिट्स सेल नहीं हुए और पर यूनिट 12 रुपीज़ का लॉस हो गया। 48 रुपीज़ का लॉस, नेगेटिव लिख रहा हूँ। 60 - 48 तो 12 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ये हमने 12 रुपीज़ यहाँ पर रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट 24 यूनिट, सपोज करो ये मिल्क है, मिल्क बैग है, दूध की थैली आती है ना। 24 यूनिट्स इनके पास अवेलेबल हैं, कस्टमर 20 के ही आए तो 20 कस्टमर्स 3 रुपीज़ प्रॉफिट, 60 रुपीज़। 4 बैग सेल नहीं हुए, 4 बैग का लॉस हो जाएगा। पर बैग इन्होंने परचेज किया था 12 रुपीज़ में, 48 का लॉस, नेट 12 रुपीज़ प्रॉफिट। नाउ 24 यूनिट्स इनके पास अवेलेबल है, 21 यूनिट्स के कस्टमर आए हैं। सो प्रॉफिट होगा 21 × 3 63 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब 24 में से 21 यूनिट सेल हो गए तो 3 यूनिट सेल नहीं हुए, पर यूनिट 12 रुपीज़, 36 रुपीज़ का लॉस, नेगेटिव साइन। सो 63 - 36 सो 27 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट, ये रहा। नाउ 24 यूनिट्स अवेलेबल हैं, कस्टमर आए हैं 22 यूनिट्स के। सो 22 यूनिट्स × 3 66 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। 24 में से 22 यूनिट्स सेल हो गए तो 2 यूनिट्स अनसोल्ड रहे, 12 रुपीज़ पर यूनिट, 24 का लॉस हो जाएगा। सो 66 - 24 तो 42 रुपीज़ नेट प्रॉफिट। नाउ 24 यूनिट्स स्टॉक है, 23 के कस्टमर्स आए। सो प्रॉफिट होगा 23 यूनिट सेल हो गए × 3 रुपीज़ पर यूनिट, 23 × 3 69 का प्रॉफिट हो गया। 1 यूनिट अनसोल्ड रहा जिस पर 12 रुपीज़ लॉस हो जाएगा। सो 69 - 12 57 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट। एंड नाउ 24 यूनिट्स स्टॉक है, 24 के कस्टमर आ गए। सो 24 × 3 72 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। सो ऐसे ही आपको बाकी के 22 और 23 सप्लाई के करने हैं, खुद प्रैक्टिस करने हैं। नाउ XI को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो XI × PXI आ जाएगा।
एंड फाइनली आंसर 45। 23 के लिए आंसर आया 55.5, 22 के लिए आंसर आया 57। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू है 61.5 और कब है वो 21। हम कंक्लूजन लिखेंगे, ही शुड ऑर्डर 21 आइटम्स डेली फॉर मैक्सिमम EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 61.5। स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया, जो आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके वर्किंग्स भी हैं यहाँ पर। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और न्यू सम के साथ।